ये वीडियो सिर्फ 365 दिनों की कहानी नहीं है। ये 1 साल की वो जर्नी है जहां हर दिन ने इलकॉम को थोड़ा और डिफाइन किया। और मैं समय हूं। हर साल आता हूं और हर साल लोग नए टारगेट सेट करते हैं, लेकिन पिछले साल कुछ अलग हुआ था। टारगेट्स नहीं, डायरेक्शन बदली थी। और हर डायरेक्शन की एक ओरिजिन होती है, और इलकॉम के लिए वो ओरिजिन था सिनर्जी। एक रूम, एक स्टेज और एक सीधा सा सवाल, अगर बाउंड्रीज एग्जिस्ट ही ना करें तो हम क्या बन सकते हैं? शायद उस वक्त किसी के पास एग्जैक्ट जवाब नहीं था, पर एक एहसास था कि अगर सोच बदलेगी तो सब कुछ बदल सकता है। और वहीं से डिफाइन हुए 4 क्लियर पिलर्स: प्रोडक्ट इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ब्रांड अवेयरनेस और डिजिटल ग्रोथ, मार्केट एक्सपेंशन और रेवेन्यू ग्रोथ, टैलेंट डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। और इस बार ये सिर्फ स्लाइड्स नहीं थे, ये हमारे काम करने का नया तरीका थे। अब हमने तरीका तो बना लिया था, लेकिन हमें करना क्या है और पहुंचना कहां है, ये बहुत जरूरी था। जिसके लिए हमने बनाए नेक्स्ट 4 ईयर गोल्स, जो कि हमारी मंजिल है। और इस मंजिल को पाने के लिए हमें पता था कि हमें अपनी बाउंड्रीज तोड़नी पड़ेंगी। तब हमने एक विजन लिया, बियॉन्ड बाउंड्रीज, जो सिर्फ सोचा नहीं गया, एग्जीक्यूट किया गया। तो आइए चलिए देखते हैं कि इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साल ने कैसे अपनी बाउंड्रीज को तोड़ा। हर एक स्ट्रैटेजिक पिलर में सबसे पहला पिलर, जहां से सब कुछ शुरू होता है, क्योंकि जब तक बनाएंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे कैसे? प्रोडक्ट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हमने सोच लिया था किसी भी प्रॉब्लम को टेक और एआई सॉल्यूशन से बदलेंगे। और ये सिर्फ टेक टीम का डिसीजन नहीं था, पूरी कंपनी का डिसीजन था कि टेक और एआई हमारा कोर है। और आज हमने एआई, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी से सच में बाउंड्रीज पुश करी है। सबसे पहले ये इनोवेशन की जर्नी टेक ने नहीं, फिनॉप्स ने स्टार्ट करी। आज हमारी फिनॉप्स टीम 15,000 से ज्यादा पार्टनर्स के ऑपरेशंस मैनेज करती है। और उन्होंने डिसीजन लिया कि इस ऑपरेशन को और क्लियर, फास्ट और विजिबल बनाना है, ताकि हम और स्केल कर सके। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसे ऑटोमेट किया जाए थ्रू टेक और एआई। और यहीं से आया डायनामिक एआई पार्टनर क्रेडिट सिस्टम। जहां पहले पार्टनर क्रेडिट इवैल्यूएशन में टाइम लगता था, कंफ्यूजन होता था, आज एक सिंगल डैशबोर्ड में सिर्फ एक क्लिक पर पूरी पार्टनर हिस्ट्री, पेमेंट बिहेवियर और क्रेडिट साइकिल दिख जाती है। आज हम अपने ओवरड्यूज और क्रेडिट को गेस वर्क से नहीं, एक सॉलिड सिस्टम से हैंडल करते हैं। अब ऑपरेशन स्मूथ हो चुके थे, पर सेल्स ट्रैकिंग और विजिबिलिटी एक चैलेंज था। हम नोस्काई सीआरएम तो यूज कर ही रहे थे, लेकिन चैनल सेल्स यानी फील्ड टीम्स के लिए वो एक फुल फ्लेज्ड सॉल्यूशन नहीं था। इसलिए टेक टीम ने बनाया नोस्काई सेल्स ऐप, एक मोबाइल फील्ड सेल्स ऐप जो ऑन ग्राउंड टीम्स को एम्पावर करता है। कस्टमर और पार्टनर डेटा, विजिट लॉग्स, जियो टैगिंग, टाइम स्टैम्प्स, मीटिंग नोट्स और डील अपडेट्स, सब कुछ रियल टाइम में। और जैसे हम जानते हैं, हम एआई के बिना कुछ नहीं बनाते, तो इसमें भी एआई इंटीग्रेट किया गया, जो टीम्स को पार्टनर और कस्टमर के हिसाब से स्मार्ट सेल्स स्क्रिप्ट्स और सजेशंस देता है, जिसकी वजह से आज हम सिर्फ काम नहीं कर रहे, स्मार्टली प्रोडक्टिव हो रहे हैं। और यही एआई कैपेबिलिटी नोस्काई सीआरएम में भी इंटीग्रेट कर दी गई। अब जब सेल्स प्रोसेस ऑप्टिमाइज हो गया, तो हमने सोचा क्यों ना प्रोडक्ट को भी अपग्रेड किया जाए। और वहीं से आया नोस्काई बैकअप से। नोस्काई बैकअप प्रो का इवोल्यूशन, हमने इसका यूआई रीडिजाइन किया ताकि यूजर फ्रिक्शन कम हो, क्योंकि हर क्लिक इंपॉर्टेंट होता है और नए टाइम के साथ नया इनोवेशन जरूरी है। तभी हम कहते हैं वी बैकअप लाइक अ प्रो। अब प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों ऑप्टिमाइज हो चुके थे। तब फिर टेक ने सोचा क्यों ना उन लोगों के लिए कुछ बनाया जाए जो फील्ड पर हमारी विजन को एग्जीक्यूट करते हैं। और यहीं से आया नोस्काई एक्सपेंसिफाई। हमने देखा नोस्काई सेल्स ऐप से ट्रैवल ट्रैकिंग तो ऑटोमेट हो चुकी है, तो क्यों ना रीइंबर्समेंट भी एआई के थ्रू किया जाए। जहां पहले मैनुअल रिकॉर्ड्स, एनालिसिस और अप्रूवल्स में 7 से 8 दिन लग जाते थे, आज वो रियल टाइम में सिर्फ एक क्लिक पर हो जाता है। और आज ये सारी इनोवेशन एक ही वजह से पॉसिबल हुई है, इन्फिनिट लर्निंग, हमारी कोर वैल्यू, जिसे टेक टीम ने एक सिस्टम में कन्वर्ट किया, नोस्काई स्किल क्लाउड।
आज हर नए एम्प्लॉय की जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। ऑनबोर्डिंग, इंडक्शन, लर्निंग चार्टर्स, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है। हर एम्प्लॉय के लिए रोल बेस्ड लर्निंग एक्सेसिबल है। मतलब लर्निंग अब रैंडम नहीं, पर्पसफुल हो चुकी है। अब हमने प्रोडक्ट्स इनोवेट कर लिए, पर उन्हें लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए? यहीं से आता है दूसरा पिलर, ब्रांड अवेयरनेस एंड डिजिटल ग्रोथ। एक टाइम था लोग हमें जानते थे पर समझते नहीं थे, और सच ये है पहचान और समझ के बीच का गैप ही सबसे बड़ा होता है। फिर हमने अप्रोच चेंज की। हमने डिसाइड किया सिर्फ विजिबल नहीं बनना, ट्रस्ट बिल्ड करना है। कंटेंट को हमने प्रमोशन से हटाकर क्लैरिटी का मीडियम बना दिया, और इसी जर्नी में हमने डीटी इवेंट्स 2025 में पार्टिसिपेट किया और डीटी अवार्ड जीता। वहां हमने अपना नो स्काई पोर्टफोलियो मल्टीपल सीईओज और सीएक्सओ लीडर्स को शोकेस किया, और वहां सिर्फ डेमो नहीं दिया, हमने अपनी सोच दिखाई कि हम सिस्टम्स को कैसे देखते हैं और बिजनेस को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग अप्रिसिएशन, बेहतर रीच और सबसे इंपॉर्टेंट डीपर ट्रस्ट। इन सब एफर्ट्स की वजह से हम सिर्फ दिख नहीं रहे थे, हम एक्सपैंड भी कर रहे थे, जो हमें ले जाता है तीसरे पिलर पर, मार्केट एक्सपेंशन एंड रेवेन्यू ग्रोथ। आज हम 15,000 प्लस पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं, जबकि पिछले साल ये नंबर सिर्फ 12,500 था। नो स्काई ने 55% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ अचीव की और कस्टमर्स में 40% प्लस ग्रोथ देखी। आज नो स्काई के कस्टमर्स 5+ इंटरनेशनल कंट्रीज में हैं। ये सिर्फ ग्रोथ में ही थी, ये एक ट्रू बाउंड्री ब्रेकिंग एग्जीक्यूशन था। और जब ग्रोथ हो रही थी तो हमने सोचा क्यों ना एक्सपैंड भी किया जाए, और यहीं से शुरू हुई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स। सबसे पहला केका एचआर का पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सैमसंग के साथ स्ट्रैटेजिक वॉल्यूम पार्टनरशिप उनके लैपटॉप्स और टैबलेट सेगमेंट के लिए, और आज हम 10+ ब्रांड्स के साथ डिस्कशंस में हैं, जैसे ओपन टेक्स्ट, वीम, एक्सीटियम, वी टाइगर सीआरएम, असेंट एचआर, गिफ्टर और भी कई। और एक्सपेंशन सिर्फ ब्रांड्स तक नहीं रहा, हमने नई टीम्स क्रिएट की, नो स्काई कस्टमर इंपैक्ट टीम, जिनका गोल था नो स्काई को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में स्केल करना। लेकिन सिर्फ आउटकम्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, उन्हें लाने वाले लोग, उनकी ग्रोथ, उनकी विंस, उन्हें सेलिब्रेट करना भी उतना ही जरूरी होता है। और यहीं से आता है हमारा फोर्थ पिलर, टैलेंट डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इसी ने हमें इंस्पायर किया कि जब हम खुद लर्न और ग्रो कर रहे हैं तो नेक्स्ट जनरेशन को भी साथ लेकर चलना चाहिए, और तब आया एलकॉम नेक्स्ट इनिशिएटिव। ये एक मेजर शिफ्ट था। हमने इंटर्न्स हायर किए, लेकिन उन्हें टास्क्स नहीं दिए। हर इंटर्न को दिया गया एक प्रोजेक्ट, फुल ओनरशिप। उन्होंने बिल्ड किया, टेस्ट किया, डिलीवर किया, और जो परफॉर्म किए उन्हें रिटेन किया गया। आज वही लोग नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम्स बना रहे हैं, और फिर समझ आया सिर्फ ग्रोथ और लर्निंग ही एंड गोल नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है सेलिब्रेट करना, एप्रिशिएट करना। तो आइए बात करते हैं सेलिब्रेशन और एप्रिशिएशन की। एलकॉम फेस्ट, जहां हमने सिर्फ 4 साल सेलिब्रेट नहीं किए, बल्कि उन 4 सालों की कहानी को जी लिया। जॉयफुल गेम्स, डांस और काउंटलेस मेमोरीज। इस बार सेलिब्रेशन अलग था, क्योंकि ये सिर्फ इवेंट नहीं था, ये हम सबका क्रिएशन था। टीम्स बनी और हर टीम को दिया गया एक कैनवस, अपना कॉर्नर बनाओ, अपना एक्सपीरियंस क्रिएट करो। किसी ने गेम्स डिजाइन किए, किसी ने एनर्जी क्रिएट की, और धीरे धीरे एक सिंपल स्पेस बन गया, एक फेस्टिवल ऑफ आइडियाज, फन और कोलैबोरेशन। फिर स्टेज जिंदा हुआ, लाइव सिंगर्स, बैंड परफॉर्मेंसेस, हर बीट के साथ एनर्जी और ऊपर जाती गई। गाने सिर्फ बज नहीं रहे थे, लोग उन्हें फील कर रहे थे। एलकॉम फेस्ट, जहां मेमोरीज बनी नहीं बनाई गई। और ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं था, ये प्रूफ था कि जब लोग साथ आते हैं तो सफर भी फेस्टिवल बन जाता है। फिर आया एप्रिसिएशन मंथ, जहां एप्रिसिएशन सिर्फ लिखा नहीं गया, फील कराया गया, हर स्टिकी नोट, हर स्लैक मैसेज, हर ईमेल में। फिर आया वो वक्त जब हम सब एक छत के नीचे थे, दिवाली उत्सव, जहां अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स, फन गेम्स और रिवॉर्ड्स के थ्रू हर एफर्ट को सेलिब्रेट किया गया, जहां हम सिर्फ फेस्टिवल नहीं मनाते, हम अपनी जर्नी सेलिब्रेट करते हैं। और जब सब एक साथ खड़े होते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये एक कहानी है जो हर साल और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, गिविंग बैक टू सोसाइटी। और इसी कल्चर से जन्म लिया एलकॉम केयर ने। स्लम्स हों, ऑर्फनेजेस हों, ओल्ड एज होम्स हों, यहाँ हम सिर्फ मदद देने नहीं गए, हम वहाँ मौजूद रहने गए। क्योंकि कभी कभी सपोर्ट पैसों से नहीं, प्रेजेंस से मिलता है। ब्लड डोनेशन ड्राइव्स, गौशाला सेवा, ये सिर्फ इनिशिएटिव्स नहीं थे, ये हमारी जिम्मेदारी का एहसास था। हमने CSR कंप्लीट नहीं किया, हमने इंसानियत को जिया, क्योंकि दूसरों की हेल्प करना ही एलकॉम का वे है। और ये पूरी जर्नी दिखाती है कि एलकॉम का काम करने का तरीका क्या है, द एलकॉम वे। ये सच में प्रूव करता है कि हमने बाउंड्रीज पुश करी हैं। ये सफर सिर्फ एक हिस्सा है जो हमें हर रोज अपनी 1000 करोड़ की मंजिल के करीब ले जा रहा है।
तभी हम कहते हैं कि टुगेदर वी क्रिएट टुमारो। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सफर अब शुरू होता है और हम अगले 365 दिन की हर जंग के लिए तैयार हैं।